इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर इस वक्त वज़ीर इत्तलात शबली फराज पेशावर में गुफ्तगू 2006 में गालिबन, जिसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया था कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो ओपन होने चाहिए। आज समझ नहीं आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इस ख्वाहिश को एक अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है, संजीदा कोशिश कर रही है, उसमें अपोजिशन जमातों की मुखालिफत समझ से बिल्कुल बालातर है। इनको अच्छा टाइम भी मिला, 10 साल मिले। इनकी हुकूमत आई 2006 के बाद, 2008 में, 2013 में दोनों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और बाकी जो उनके अलाइज थे, लेकिन उन्होंने इस बात पे अमल दरामद के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया। और आज वो कह रहे हैं कि जी मशावरत करनी चाहिए थी। मशावरत तो असेंबली में होती है और इस बात पे, अच्छी बात पे एक ऐसा फ़ैसला, आप जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान के अवाम जो कि देख रहे हैं, कौन इस बात से मुखालिफत करेगा इस बात की कि चीज़ें शफाफ तरीके से हों। हालांकि हम हुकूमत में होते हुए हमारे पास कई एडवांटेजेस हैं। हुकूमत में होना, वसाइल, इन्फ्लुएंस सब कुछ होता है, लेकिन हम ये अपने इस राइट को सरेंडर कर रहे हैं और एक ऐसा निज़ाम तश्कील देने चाहते हैं जिसमें कि कोई सेनेट के इंतखाबात के बाद कोई उस पर उंगली ना उठा सके कि ये पैसे से आए हैं, ये ख़रीदे गए हैं, ये फ़रोख्त हुए हैं। तो इसमें आपकी जो ऐवान बाला की, आपके जो पार्लियामेंट है, आपकी जो जमहूरियत है, उसमें क़ुव्वत आती है, उसमें एक इखलाकी जवाज़ पैदा हो जाता है जो कि बुनियाद है हर भी किसी भी चीज़ की, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट की, कि जो इखलाकी उनको एक क़ुव्वत मिलती है जब शफाफ तरीके से आप आते हैं, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। माजी में हमेशा हर इलेक्शन पे उंगलियां उठाई गई हैं। तो ये एक इमरान खान अगर एक स्टेप ले रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसमें कि किसी को भी एतराज़ नहीं, लेकिन शायद वो नहीं चाहते पैसे का कल्चर ख़त्म करना पाकिस्तान की सियासत में। और पाकिस्तान की सियासत में जब पैसे का कल्चर ख़त्म होगा तब आम लोग इलेक्शनों में हिस्से ले सकेंगे। वो काबिल लोग, वो प्रोफेशनल लोग, वो ईमानदार लोग जो कि सियासत में आना चाहते हैं, पार्लियामेंट के ज़रिए आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा इलेक्शन का निज़ाम है वो इस तरह से है कि सिर्फ पैसे वालों को ही वो फौकियत दी जाती है। लेकिन हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा कोई चांस नहीं था इलेक्शन सेनेट लड़ने का, जीतने का। ये दूसरी दफ़ा है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझे ये एजाज़ बख्शा, और बुनियादी वजह यही है कि हमारे और भी अक्सर लोग, हमारे जो MNAs भी बने, जिनको टिकट भी दिए गए, नौजवानों को और लोगों को, मकसद यही है कि इसमें मुल्क में वो लोग आएँ जो कि खिदमत का जज्बा भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, अहलियत भी रखते हैं, लेकिन पैसे जैसे उससे इन्फ्लुएंस हुए इलेक्शंस में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी हमारा एक कोशिश है जिसमें कि हम यही उम्मीद करते हैं और अपोजिशन को भी हम बताना चाहते हैं कि उनको अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। वो बाद में इसी पे अपनी जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये खुद ही रोएंगे, फिर रोना नहीं है, क्योंकि पूरा मौका दिया। हम हुकूमत में होते हुए हमने ये पूरा मौका दिया अपोजिशन को कि वो एक ऐसे उसमें आ जाते और इस नेक काम में अपना हिस्सा अगर डालते तो उनकी जो थोड़ी बहुत बची हुई जो एक रेपुटेशन है वो उसमें भी फ़र्क आ जाता। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने माजी से अपने आप को अलहदा नहीं किया, न करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वही पुराना पाकिस्तान जिसमें कि चीज़ें पैसे की बुनियाद पे हों, जिसमें लोगों को ख़रीदा जाए, लोगों के ज़मीर ख़रीदे जाएं, उसको ख़त्म नहीं करना चाहते। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। साथ ही साथ में मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने जो ख़ास तौर पे जो सेहत का जो कार्ड, यूनिवर्सल कार्ड जो दिया हुआ है, उससे आप सब जानते हैं कि वो बिला तफरीक पूरे पॉपुलेशन, पूरी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, उसको जो है तो वो दिया गया है।
और इस तरह के और भी कई इक़दाम उठाए हैं। तो मैं आखिर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, इस मौके पर जो पीटीआई के ही चूँकि एमपीएस की तादाद ज़्यादा है और जो 18 में जो कुछ हुआ था, क्या आप इस समझते अगर इसी तरह की ओपन बैलेट नहीं हो पाता और सीक्रेट पोलिंग होती है तो क्या आप नहीं समझते कि एक मतलब फिर आपके एमपीएस पर हाथ डाला जाए? देखें, हाथ डालने वाले लोग तो हमेशा होते हैं, वो तो यही वजह है जिसमें कि हम कहते हैं कि अपोजिशन का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि एक पार्टी जिसकी कि बहुत ही मुख्तसर सीटें हैं और जिसमें वो आधी सीटें भी नहीं है जो कि एक मेंबरशिप के लिए चाहिए, तो फिर उनके मेंबरान का आना वो किस तरह से अखलाकी तौर पे पार्लियामेंट में बैठेंगे। दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो मेंबरान हैं वो पूरी तरह से इस बात पे कायम हैं कि उन्होंने पार्टी के नामज़दा कैंडिडेट्स को ही वोट देना है और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मंडियाँ लगवाना चाहती है लेकिन अपोजिशन मंडियाँ लगवाना चाहती है, पता है, लेकिन इमरान खान का कहना था कि आम कारकुन को सेनेट का टिकट मिलेगा। सानिया मिश्र हो गया, इसी तरह की और दूसरे लोग हो गए, उनको टिकट दिए गए, वो आम वर्कर कहाँ है? देखिए जी, पहले तो मैं खड़ा हुआ हूँ पहले तो ये है कि मैं खड़ा हुआ हूँ। दूसरा है, इसके अलावा भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उसमें हमने पार्टी को इस दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने यही कहा है कि हमने तरजीह देनी है उन लोगों को जो कि पार्टी के लिए खिदमात हैं, पार्टी के लिए उन्होंने हमेशा जदोजहद की है। और जाकि बाकी जो आपने देखें, सानिया निश्तर साहिबा, हफीज़ शेख साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र, ये जो है ये सब जो है तो अपने अपने प्रोफेशन में अपनी ईमानदारी, अब देखें जो इसका जो निज़ाम है अपना सास का, पूरी दुनिया में इसकी पजीराई हो रही है, किसी ने एक उंगली नहीं उठाई। वो ट्रांसपेरेंसी से काम किया है कि माजी में कभी उसकी नज़र नहीं मिलती है। तो मैं ये कहूँगा कि हर वो शख्स जो कि ईमानदार है, हर वो शख्स जो कि अहल है, काबिल है, खिदमत का जज्बा रखता है, वो पीटीआई का रुकन है। सर ये बताइए कि आप पोस्ट इलेक्शन जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, पोस्ट इलेक्शन जो है सेनेट हाउस को कैसे देखते हैं? देखें जी, हमें माजी में बड़ी पिछले टर्म में हमें बड़ी मुश्किलात हुई क्योंकि हम कोई भी लेजिस्लेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि पास हो जाता था नेशनल असेंबली से और आके फंस जाता था सेनेट में। तो इस दफ़ा हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो सेनेट में जो हमारी अदबी नंबर हैं उससे हम ये जो हमारे सामने एक जो रुकावट हाइल थी वो जो है तो अब अबूर हो जाएगी। सर ये बताइएगा, जो आप लोगों ने नामजद किए उम्मीदवारों को, इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया था, कौन कौन सी क्वालिटीज को चेक किया गया? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये है कि उस शख्स को पीटीआई के जो मैनिफेस्टो है, पीटीआई की जो एक इंसाफ की और ट्रांसपेरेंसी की जो एक हमारा जो एक नारा है, एंटी करप्शन नारा है, उस पे कौन उतरता है। और सबसे पहले ये है कि हमारी पार्टी में कौन लोग हैं जो कि इस पे पूरे उतरते हैं, जो कि तकरीबन जिस तरह मैंने कहा कि हर वो शख्स जो कि ईमानदार है, मेहनती है, पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा रखता है, वो हमारी पार्टी का रुकन है, चाहे वो फॉर्मली ज्वाइन किया हुआ हो या नहीं किया हुआ हो। दूसरी बात यह है जी कि इसका जो मायार था वो यही था कि लोग काबिल हों, ईमानदार हों, उनका माजी बिल्कुल शफाफ हो, वो हो। जब आप पहली बार सेनेटर बन रहे थे 2015 में, आप वहाँ पर आए थे, मीडिया से बात की थी। पुरानी बात अभी तक मुझे याद है कि आपसे कहा गया कि शेर सुनाया जाए, तो आपने शेर उस वक्त के हालात के मुताबिक पढ़ा था कि मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। आज हालात क्या है, क्या सुनाएंगे? आज भी खंजर निकल रहे हैं? आज जो है तो मैं थोड़ा सा वो एक ऐसा शेर सुनाऊंगा, वो भी मेरे वाले साहब का था और ये वाला भी है कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा, और वह इमरान खान। तहरीक इंसाफ जो है कब्ज़ा सियासत और ये मुरूसी सियासत के हमेशा खिलाफ रही है,
लेकिन वही लोगों को टिकट दिए गए जो मिनिस्टर्स है या जो सेनेटर्स है, या मतलब कि पीटीआई में कोई इस तरह नहीं था जो नीचे सदा के जो ऊपर। आपका इशारा मेरी तरफ है क्योंकि मैं वजीर भी हूँ और सेनेटर भी हूँ। वैसी बुनियाद पे तो अपोजिशन को हमेशा तनकीद का निशाना। मोरूसी सियासत ये नहीं होती है कि एक बंदा सेनेटर हो तो उसको देखें, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी वजारत में हैं, किसी ओहदे पे भी रहे हैं, अगर उसमें आपने कुछ परफॉर्म किया है, कुछ कारकर्दगी दिखाई है, उसकी बुनियाद पे वज़ीर आज़म साहब ने जांचा है कि कौन कौन लोग रिपीट हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते, वरना हमारे पुराने 6-7 सेनेटर्स थे। अच्छा सर, ये बताया जा रहा था हो रही है, उसके लिए डेडलाइन दिया है या वैसी कमेटी बन जाए? नहीं, बिल्कुल 1 महीने का जो टाइम है उसमें वो अपनी सिफारिशात देगी। बिल्कुल। अच्छा फराज साहब, ये बताइएगा कि आईएसएफ के नहीं, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो अपोजिशन में अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि फ़लाँ और फ़लाँ भी शामिल थे, उसकी बुनियाद पे तो नहीं होता। जो सबूत हैं, जो शवाहिद हैं, जो उसको कोई झुटला नहीं सकता, उसकी बुनियाद पे बात होगी। ये तो चाहते यही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ अपोजिशन का क्या प्रॉब्लम है। अपोजिशन ये फ़र्क ख़त्म करना चाहती है, जो हम हैं और वो हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि जी हम भी उन्हीं की तरह हैं, तो उस लिहाज से वो पूरी इल्ज़ाम तराशियाँ भी करते हैं, हर किस्म के बहतान भी लगाते हैं। लेकिन आपसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, इधर आपके वसातत से पाकिस्तान के अवाम से एक बात पूछना चाहता हूँ। हम कुछ हैं, आपकी माशाल्लाह औलाद होगी, बच्चे होंगे, यंग हैं आप, मेजॉरिटी। आप मुझे एक बात बताएं, आप चाहेंगे कि आपका बेटा वो या नवाज शरीफ बने, आसिफ अली जरदारी बने या इमरान खान बने? ये फैसला आपके सामने है। सर ये बता जी, ये आपको ज्यादा पता होगा। सर बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर को टिकट दिया गया है, जिस पर पीटीआई की जो मकामी जो पार्टी है, आप क्यों नाराज हैं? जो क्या था तुम क्या करें इसके साथ? देखें, ये जो फैसला हुआ है, आपको पता है कि हमारे अलाइज हैं, हमारे क्या कहते हैं, हमारी कोएलिशन का हिस्सा हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और उनके साथ मिल के हम जो है तो हमने ये कैंडिडेचर दिया है। इस वजह से सर इतलात है कि किसने बनाई और कहाँ बनी, इस पे तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन ये अहम नहीं है। अहम ये है जो आँख ने देखा, जो मंजरनामा देखा, तो मंजरनामा जो है ना असल चीज़ है, जो जिस पे कि हमारी तवज्जो है। सर कुछ इतलात लास्ट 2015 के इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन जो थे वो फेयर थे, उसमें आप भी मुंतखब हुए थे, आया जावेद अब्बासी भी मुंतखब हुए थे, जावेद अब्बासी नून लीग के, जिसके 27 वोट जो थे वो पीटीआई के उनको पड़े हुए थे। भाई मुआहदा हुआ था सीएम परवेज का नाम और जो दुखे थे उनको हमने निकाल दिया। सरकार में मुआहदा हुआ, आया वो इलेक्शन। देखें, बात ये थी कि जहाँ पे पैसे का, यानी मैं ये बड़े उससे फ़ख्र से, और फ़ख्र से क्या, ये आम दुनिया में ये आम बात होनी चाहिए कि मेरे इलेक्शन में कितने पैसे लगे। मेरे इलेक्शन में 25,626 रुपए लगे, जिसमें कि फ़ीस भी शामिल है, उसमें मेरा पेट्रोल भी शामिल है, जो मैं आया था, गया था कोहाट, पेशावर, इस्लामाबाद। तो उस इलेक्शन में तो आपने देखा होगा कि कोई भी ये एतराज़ नहीं हुआ था कि हमारा कोई भी सेनेटर या वो जो भी किसी अपोजिशन पार्टी का, आपने जावेद अब्बासी का किया। देखिए, जावेद अब्बासी साहब को उसमें उनको शायद सेकंड प्रेफरेंस के वोट्स मिले थे, और हमने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। हालांकि उस वक्त कैंडिडेट हमें खड़ा करना चाहिए था, और वो मैं ही था, टेक्नोक्रेट साइड पे भी और जनरल साइड पे, लेकिन मैं उसमें रह गया, तो इसलिए उनको ये एडवांटेज मिल गया। सर आखिरी सवाल ये है, इतलात है कि पीटीआई के जो सेनेट इलेक्शन में इख्तिलाफात है सर, जो सिलेक्शन बोर्ड है, नहीं, कोई इख्तिलाफात नहीं है। देखें, हमारी पार्टी का एक खूबसूरती है, प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक का मशवरा लेते हैं, हर एक की राय सुनते हैं, हर एक की तजावीज़ सुनते हैं, फैसला वो करते हैं, और जो फैसला इमरान खान करता है उस पर सबका वो होता है, इत्तेफाक होता है। तमाम उम्मीदवार कितने अभी आपके से आगे हैं, नाम कब फाइनल होगा? नाम जी, देखें, अब इलेक्शन कमीशन ने डेट एक्सटेंड कर दी है 15 तारीख तक, तो 1-2 नाम हैं जो कि आज शाम तक वो भी इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएंगे।